सहारा प्रणाम। मैं हूं अनुज शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर पर बनेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या कुछ चल रहा है ये आप तक पहुंचाएंगे सहारा समय के रिपोर्टर्स। देखिए हमारी ये खास पेशकश दंगल 2022। तो खास कार्यक्रम दंगल 2022 में आज बात करेंगे नैनीताल की। विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक आ चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से अपनी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। एक और जहां ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग दावे ठोक रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बदस्तूर जारी है। आगामी चुनाव को लेकर लोगों के दिल में क्या कुछ चल रहा है, क्या सोचती है नैनीताल की जनता, इन सवालों के साथ जनता के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता और जानी लोगों के दिल में चल रही बात। सहारा प्रणाम। चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं नैनीताल के भीमताल में और भीमताल की जो सीट है, जिस तरह से निर्दलीय कैंडिडेट भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद भीमताल की वर्तमान में क्या स्थिति है, यहाँ पर इन 4.5 सालों में भाजपा ने कितने कार्य किए जमीनी स्तर पर, इसको जानने के लिए यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं गाने के माध्यम से। सहारा प्रणाम। बेड़ुपाको बारो मासा, बेड़ुपाको बारो मासा, हो नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, हो नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। नैनतल की नंदा देवी, नैनतल की नंदा देवी, हो नरण फूल चढ़ू निपाता मेरी छैला, हो नरण फूल चढ़ू निपाता मेरी छैला। धन्यवाद आपका। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से भीमताल विधानसभा में इन 4.5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं, यहाँ पर भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता है दिनेश सांगुड़े जी, उनसे पूछते हैं किस तरह से जो इन 4.5 सालों में कार्य हुआ है। जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई हुई है, आपने देखा होगा कि हर जगह चौतरफा विकास हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य से लेके हो, सड़कों से लेके हो और हमारी शिक्षा से लेके हो, पानी, बिजली, हमारी केंद्र सरकार की योजना है, अटल आयुष्मान योजना है जिसमें हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी गई है हर इलाज में। तो ऐसे विकास कार्य हुए हैं। तो विकास कार्य के बलबूते भी हम आगे 60 पार का हमारा लक्ष्य है और हम इस बार भाजपा 60 पार करेगी। जहाँ तक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनका साफ साफ कहना है कि भाजपा कार्यकाल में विकास के सबसे ज़्यादा कार्य के हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेके हैं, शिक्षा को लेके हैं। आइए हम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पुष्कर सिंह मेहरा जी, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जिस तरह से भाजपा कह रही है कि लगातार कार्य किए हैं, आपका क्या कहना है? भाजपा के विकास कार्यों का ये हाल है कि जो 5 साल में उनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, तो कहीं ना कहीं मतलब सबसे बड़ा है कि विकास कार्य नहीं भी हाईकमान ने भी माना और जनता ने दिखा दिया, मतलब जनता को अपना चेहरा ठीक दिखाने के लिए उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री हो रही है इस बार 60 पार तो कहीं से संभव नहीं लगता। पिछली बार स्थिति अलग थी, कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस के पक्ष में हवा बनी है पूरे प्रदेश में, क्योंकि जो महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का ग्राफ सबसे ज़्यादा बड़ा है इस प्रदेश में, महंगाई का ग्राफ सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो उन सारी चीज़ें और बिल्कुल शासन प्रशासन जीर्ण शीर्ण है, तो उन सारी चीज़ों से लगता है कांग्रेस जनता चाह रही, जनता का मन है कि कांग्रेस की वापसी। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का कहना है कि जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस 2022 में आए, लेकिन यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनसे पूछते हैं पंकज जोशी जी, उनका क्या कहना है जहाँ तक जो जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस का काम तो हमेशा से आरोप लगाना रहा है। आपने देखा होगा कि वह नरगल बयानबाजी और इनके द्वारा हमेशा भाजपा को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही गिर जाती है। और जिस प्रकार उनके खुद ही
सारे बड़े नेता अलग अलग सुर अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष अलग हैं, चारों जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके अलग सुर मिलते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी के अलग सुर मिलते हैं। तो इसका सारा फायदा भाजपा को मिलने जा रहा है आगामी 22 के चुनाव में, और भाजपा भारी बहुमत से 60 पार जो हमारा नारा है उसको पूरा करेगी। ये जहाँ तक भाजपा कार्यकर्ता का साफ कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस में आपसी मतभेद है उस कारण जो है स्थिति भाजपा के ऊपर रहेगी। आइए यहाँ पर युवा नेता हैं, उनसे पूछते हैं, कांग्रेस के नीरज कुमार मोनू, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति है कि हमारे आपसी मतभेद हैं, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। और इनको इसका फ़ायदा होगा कि हमारे आपसी मतभेद हैं, या इनको इसका नुकसान होगा कि ये इन 4 सालों 4.5 सालों में कुछ नहीं कर पाई, भाजपा सरकार फेल हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा दिया, तो कितना इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वो किया इन्होंने, मतलब ना कोई कानून बेटी पढ़ाओ कोई एक मजबूत कानून नहीं बना पाई। और मैं पूछना चाहूँगा हमारे भाजपा के यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बड़े भाई हैं, क्या कितने महिला डिग्री कॉलेज इस प्रदेश में खोले गए भाजपा की सरकार द्वारा? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि जो डिग्री कॉलेज खोलने की बात की गई है, किस तरह से बेटी बचाने की बात की, आपका क्या कहना है? इस समय मेरे मित्र को शायद उसकी जानकारी नहीं है। 7 डिग्री कॉलेज जो हैं वो महिलाओं नहीं, पूरे उत्तराखंड में 7 डिग्री कॉलेज स्वीकृत हैं। उनमें से बड़े डिग्री कॉलेज तो एक हमारे क्षेत्र का ही है, और एक केंद्र की तरफ से भी एक डिग्री कॉलेज हमारे रामगढ़ में खुलने वाला है। इसकी जानकारी शायद तो मेरे मित्र को नहीं है, तो वो थोड़ी अपनी जानकारी थोड़ी ठीक कर लें, और वो भी केंद्रीय स्तर का होगा। साथ में जहाँ तक कि जो ये बात कर रहे हैं कि भाजपा ने कोई विकास कार्य नहीं किया, भाजपा के विकास कार्य को देखते ही जो हमारे निर्दलीय विधायक थे वो भाजपा में शामिल हुए, और इस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर ही इस पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। और आगे जो हमारा 60 पार का नारा है वो एकदम सही जाने वाला है। आप आगामी 22 के चुनाव में ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ और भी भीमताल के जनमानस लोग हैं, उसमें संदीप पांडे जी है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। उनका क्या कहना है जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की बात हो रही है विकास को लेकर, आपका क्या कहना है, आपका क्या तर्क है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आम जनता जो चाहती है वो तो सिर्फ कार्य चाहती है, और वो सिर्फ विकास चाहती है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड बनने के बाद जितना विकास होना था उतना हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे बात करेंगे कि किस लेवल पे इन 5 सालों पे काम किया मौजूदा सरकार ने, तो मैं समझता हूँ कि अपेक्षाओं के तहत ठीक काम किया। क्योंकि स्वास्थ्य के लेवल पे अगर हम बात करें तो आप देखें एम्स जो है यहाँ पे दिया है हमारे उत्तराखंड में। खुद हमें अगर अपने विधानसभा लेवल पे बात करूँ तो कई इंडस्ट्री जो उद्योग यहाँ पे नरेंद्र तिवारी जी के समय में जो है उद्योग यहाँ डले थे, लेकिन उसको साकार करने का काम तो भाजपा सरकार ने ही किया। कम से कम 5-7 जो है इंडस्ट्रियाज यहाँ पे डली हैं, और ड्यूप्लेक्स पार्किंग यहाँ पर बननी है, मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, आपका कहना है जिस तरह से भाजपा कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता पूरन बिजवासी जिस तरह से उनका क्या कहना है? आप लगातार जो है शिकायतें करते रहते हैं, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री पोर्टल तक आपकी कई शिकायतें गई है विकास कार्य को लेकर? आज उत्तराखंड बने इन 20 सालों में देखा जाए तो यहाँ का अधिकांश जो स्ट्रक्चर है वो पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के समय का ही है, और उन्हीं पे ही रिपेयरिंग का काम होता है। अब पर्यटन प्रदेश के नाम से हमारे उत्तराखंड को जाना जाता है, लेकिन यहाँ की सड़कें देखें तो जो भी यहाँ पर सत्ता में रहे सरकार, तो उसके शुरुआती साल में अगर उस रोड का निर्माण करती है तो लास्ट के 5 सालों में रोड उखड़ जाती है, फिर से उस रोड की हालतें वही हो जाती हैं। तो इन पर्यटन प्रदेशों की जो भी हमारे क्षेत्र हैं इनकी रोडों के लिए देखना होगा सरकार को। और रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गार, पहाड़ का युवा रोज़गार के नाम पर छलनी हो रहा है। यहाँ के सिटकुलों में देखा जाए, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ देखा जाए, हर चीज़ पे अभी इन अनुपातों पर रोका गया है, तो रोज़गार को मुहैया कराया जाए। और हम बात करें तो इसके साथ साथ खेती किसानी की, तो किसानों के लिए है, गांव-गांव को जोड़ना है, हर विकास की चीज़ है, इन चीज़ों पर काफ़ी काम नहीं हुआ है। यहाँ मंडी नहीं है आज तक। और हम अपने भीमताल नगर की बात करें तो यहाँ पर हमारे आज 3 साल हो गए हैं भीमताल नगर पंचायत का परिसीमन हुए, लेकिन देखा जाए तो अभी तक इसको नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया गया है। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर जो रोकी गई हैं, और हम मांग करते हैं कि आगे को जो भी सरकार आए, सत्ता में आए, वो इसको काम करे, क्योंकि यहाँ के लिए जो है कार्य
बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा ये जो है भीमताल कुमाऊं द्वार पर बसा हुआ है। और जब कुमाऊं द्वार की हालतें ही होंगी, क्योंकि भीमताल विधानसभा सबसे नज़दीक है यहाँ पर तराई क्षेत्र। जहाँ तक है विकास कार्यों की बात है, अभी भी अधर में लटके हुए हैं, इनका ये कहना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पूर्व पर्यटन से जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है? जिस तरह से पर्यटन नीति की बात करते हैं, पैराग्लाइडिंग की या बोट की, जो भी यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी अभी तक पर्यटन नीति बनी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर इस पीरियड को देखा जाए, कभी चुनाव हुआ, कभी हाई कोर्ट के रूल रेगुलेशन हैं, कभी कोरोना हुआ, आगे भी स्थितियां गंभीर हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो पर्यटन व्यवसाय प्रभावित है। तो इसमें धरातल में सोचने की बात है। जहाँ तक पर्यटन की नीति की बात है, यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, जल जमीन जंगल को मद्देनजर रखते हुए करी जाए, आम आदमी को उसको जोड़ा जाए और ग्रास रूट में जाके काम किया जाए, तभी ये पर्यटन प्रदेश, ये बुर्दा प्रदेश उसकी साकार रूप आएगा। वरना जो है, अब जो यहाँ का व्यवसायी है, दूसरा है जो भी स्वरोजगार करना चाह रहा था, तो वो सब जो उसको बिल्कुल सड़क पर आ गया है। देखिए, जहाँ तक इन 4.5 सालों में जो कार्य किए हैं, उसके लेके जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उनमें थोड़ी सी बेरुखी है, जिस तरह से राज्य सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है। लेकिन जहाँ तक यहाँ पर जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनका साफ साफ कहना है कि धरातल में कार्य किया जा रहा है और इन 4.5 कार्य किए गए हैं इन 4.5 सालों में, उसके लेके जो भाजपा के नेता है, उनका साफ साफ कहना है धरातल स्थल में जितने भी कार्य जो किए गए हैं वो भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं। हाँ, उनसे पूछते हैं, इन 4.5 कार्यों को, 4.5 जो साल का कार्य, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हूँ। जहाँ तक कि मेरे मित्र, कांग्रेस मित्र पुष्कर जी का कहना है कि हमने 3 मुख्यमंत्री बदले, ये पार्टी का अपना विवेक है। पार्टी किसको किस महत्वपूर्ण पद पर कैसे जिम्मेदारी देनी है। इस समय आपने देखा होगा कि युवाओं की चाहत थी युवा नेतृत्व की, तो सरकार ने, भाजपा सरकार ने देखा कि युवा नेतृत्व बहुत अच्छा काम कर सकता है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज पूरे उत्तराखंड में चौमुखी विकास है। हर कोई, हर युवा की एक अपेक्षा है और देखेगा कि युवा ही है कि जो सारा परिवर्तन करेगा और आने वाले जो हमारा 60 का नारा है उस पर हम सफल होंगे और 22 में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी और विकास कार्य दुगनी गति से होंगे। आपने अभी देखा होगा कि 18 साल पुराना जो केंद्रीय विद्यालय की जो मांग थी, उन्होंने आते ही इसको पूर्ण किया है। आप विकास कार्य जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ की सड़कें देखते हैं, अभी आपने देखा होगा पार्किंग में। देखिए, जहाँ तक भाजपा का कहना है विकास बहुत हो रहा है, आपका क्या कहना है? लग रहा है आप संतुष्ट है 4.5 साल? देखिए, जो कांग्रेस के पीरियड का विकास था, उस विकास पे भाजपा ने विराम लगाने का काम जरूर किया। हल्द्वानी में कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा था, जो कांग्रेस के पीरियड में आधा निर्मित हो चुका था। भाजपा ने उस बस अड्डे को नहीं बना पाई, उसका स्थानांतरण किया गया कागजों में, और वो कहाँ पर कौन सी भूमि उसके लिए उपलब्ध कराई गई उसका कोई वो नहीं है, सारा बंद कर दिया गया। तो जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर बन रहा था, तो कुल मिला के हाँ, कोई नहीं हुआ। एक दूसरी बात क्या है कि अब जैसे इनका कहना, मेरे साथी का, हमारे मित्र छोटे भाई का, भाजपा के हमारे मित्र, तो उनका कहना है कि युवा नेतृत्व दिया इन और कांग्रेस निर्दलीय विधायक इनके यहाँ आए, तो इनके यहाँ से एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री और एक विधायक भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं और अभी एक लंबी फेहरिस्त है। ठीक है, जहाँ तक कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से विकास कार्य होने चाहिए थे धरातल जमीन पर नहीं किए गए हैं, और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता चाहे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, उनका ये कहना है कि जो कार्य पर्यटन क्षेत्र में किए जाने हैं अभी वो नाकाफ़ी हैं और उसमें आगे कुछ करने की आवश्यकता है। जहाँ तक सिडकुल की बात की जाए, क्योंकि भीमताल में उद्योग तो लग रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो भीमताल विधानसभा में इस समय सारा समय के लिए इतना ही, लेकिन इस चर्चा का समापन गाने के साथ यहाँ पर करते हैं जी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, आई लव माई इंडिया। तो नैनीताल के लोगों के दिलों में, उनके जहन में आखिर आगामी सरकार को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कितना वो संतुष्ट हैं मौजूदा सरकार के 5.25 साल के कार्यकाल से, आपने भी जानने की कोशिश की।